कल 11 सितंबर को सीजेआई चंद्रचूड़ के घर पर गणेश की पूजा हो रही थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पूजा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक सैलाब सा फैल गया और वीडियो पूरा वायरल हो गया। इसके बाद तरह तरह के रिएक्शन आने लगे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से। सीजेआई को एक इंडिपेंडेंस के तौर पर माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सीजेआई इंडिपेंडेंस है, उस पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, वो सिर्फ निष्पक्ष होकर के न्याय करते हैं। लेकिन जिस तरह से सीजेआई के घर पर नरेंद्र मोदी गए, उसके बाद से सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं सीजेआई के निष्पक्षता पर। उन्होंने अनेक फैसले दिए जो सराहने लायक हैं, जो अच्छे फैसले दिए हैं, लेकिन लास्ट जब 1-2 महीना कार्यकाल के बच रहे हैं सीजेआई के, उस टाइम इस तरह से किसी पॉलिटिकल लीडर से मिलना सीजेआई की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करता है और कई वकील और वरिष्ठ नेता इस पर अपना रिएक्शन दिए। वीडियो वायरल होने के तुरंत बाद अरविंद गुनाशेखर के पोस्ट पर वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने फर्स्ट रिएक्शन दिया और एक्स पर लिखा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज कंप्रोमाइज्ड द सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। कहने का मतलब है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सेपरेशन ऑफ पावर का से कंप्रोमाइज किया है, जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच होता है। और टैग करते हुए कपिल सिब्बल को लिखी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, कि इसे पब्लिकली कंडेम करना चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने भी इसे कोड ऑफ कंडक्ट फॉर जजेस बताया है। राजनेताओं की तरफ से सबसे पहला रिएक्शन शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत की तरफ से आया और उन्होंने कहा है कि अगर संविधान का रक्षक राजनेताओं से मिलता है तो यह लोगों के मन में संदेह पैदा कर सकता है। महाराष्ट्र के हमारे मामले से सीजेआई चंद्रचूड़ के सामने चल रही है, इसलिए हमें शंका है कि क्या हमें न्याय मिलेगा। पीएम मोदी केंद्र सरकार की इस केस में दूसरी पार्टी है। चीफ जस्टिस को इस मामले से खुद को अलग कर लेना चाहिए। देखिए, संजय राउत बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं ये, और बोल रहे हैं कि सीजेआई को महाराष्ट्र के जो मामले चल रहे हैं शिवसेना उद्धव गुट और शिवसेना शिंदे गुट के बीच में, उससे संजय राउत ने सीजेआई को अलग होने का सुझाव दिया है। संजय राउत के बयान का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने पार्टी के अन्य 39 विधायकों के साथ जून 2022 में उद्धव ठाकरे से बगावत की थी। उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाई थी और खुद मुख्यमंत्री बन गए थे। इनका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। उद्धव गुट का आरोप है कि शिंदे ने असंवैधानिक तौर पर शपथ लिए। दोनों गुटों में एक दूसरे के सभी 54 विधायकों को आयोग घोषित करने की मांग को लेकर 34 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लगाई गई है। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने 10 जनवरी को शिंदे गुट को असली शिवसेना बताया था, जिसके बाद 16 फरवरी 2023 को चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना मान लिया और शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और चिन्ह जो तीर और कमान है उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। उद्धव गुट ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और कोर्ट में अभी मामला पेंडिंग है। संजय राउत का आरोप है कि तारीख पर तारीख पड़ती जा रही है और फैसला नहीं आ रहा। सरकार को बने हुए 3 साल गुजर गए हैं, इसीलिए संजय राउत इस घटना के बाद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को इस फैसले से, इस मामले से अलग होने के लिए सलाह दे रहे हैं। जिस तरह से न्यायपालिका में पूर्व में घटनाएं घट चुकी हैं, अगर कोई राजनेता किसी चीफ जस्टिस के घर जाता है तो सवाल उठना लाजमी है। आपने पहले भी देखा होगा, वेस्ट बंगाल हाईकोर्ट के जज जो है वो इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए और उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता और अब वो सांसद हैं। इससे पहले भी एक जज थे जो अंतिम समय में फैसला दिए, उसके बाद उन्हें राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया। इसलिए शंका और गहरी हो जाती है और इसलिए विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है।